जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सैप एमएम में हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। सैप में हम डिफरेंट मटेरियल टाइप्स यूज़ करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स है, पैकिंग मटेरियल है, स्पेयर पार्ट्स हैं, फिनिश प्रोडक्ट है। तो उसकी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम कर रहे होते हैं किसी भी प्लांट या मैन्युफैक्चरिंग साइट के लिए, और ताकि हमारी जो मटेरियल है उसी टाइप से क्रिएट हो रहे। तो हम देखते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए जो हम ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं, OMS2 हम ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं। OMS2 ट्रांजैक्शन हम यूज़ करते हैं। और हम रॉ मटेरियल की सबसे पहले रॉ मटेरियल की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो ये एक मटेरियल की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आइडिया हो जाएगा कि किस तरह कर लेते हैं। रॉ मटेरियल की जो टाइप होती है, उसको जो स्टैंडर्ड है उसके लिए हम RH मटेरियल स्टैंडर्ड होता है। तो हम RH मटेरियल जो है उसको सर्च करेंगे। ये स्टैंडर्ड इसकी टाइप एग्जिस्ट करती होती है, तो हम स्टैंडर्ड टाइप को ही कॉपी कर रहे होते हैं। तो यहाँ से हम कॉपी करते हैं। जब हम कॉपी करते हैं तो ये सारी जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, डिटेल्स हैं, जो सैप के स्टैंडर्ड्स हैं, वो सारे कॉपी हो जाते हैं। यहाँ पे हम इसकी मटेरियल टाइप अपने रेफरेंस के लिए 4 डिजिट का कोई भी मटेरियल टाइप हम असाइन कर लेते हैं। जैसे मैं PQRM कर लेता हूँ और इसका नाम भी हम चेंज कर देते हैं, ताकि हमें याद रहे कि हमने कौन सा मटेरियल अपने प्लांट के लिए सेलेक्ट किया था। हम ये सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाद ये जो नंबर, एक्सटर्नल नंबर असाइनमेंट विदाउट चेक, इस चेक को हम हटा देते हैं, और आइडियली इसको हटा देना चाहिए। और क्योंकि ये हम स्टैक को बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने नंबर रेंज असाइन की होती है, उसको पिक करना चाहिए। तो हम इसको हटा देते हैं, ताकि जो स्टैक है ऑटोमेटिकली जो नंबर डुप्लिकेट ना हो, उसको जो गिवन रेंज है उसमें से पिक करे। फिर हम ये करते हैं कि इसमें ये वाली जो सिलेक्शन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सब मटीरियल्स के लिए सिलेक्ट हो रही होती है, तो इसमें हम सिर्फ़ वो यूज़ करते हैं जो इसके लिए, इस मटीरियल कैटेगरी के लिए यूज़ कर रहे होंगे। जैसे अकाउंटिंग व्यूज़ हम इसमें मेंटेन करेंगे, क्लासिफिकेशन हम यूज़ करते हैं, एमआरपी यूज़ करते हैं। एमआरपी बेसिकली प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहा होता है, जिसमें हम ऑर्डरिंग वगैरह प्लानिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। परचेजिंग में क्योंकि हम ये मटीरियल वेंडर से परचेज कर रहे होते हैं, तो हम परचेजिंग व्यूज़ भी इसमें यूज़ करेंगे। प्रोडक्शन सोर्स इसको ज़रूरत नहीं है। कॉस्टिंग हम यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हम परचेजिंग करते हैं तो इसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। बेसिक डाटा इसका मैंडेटरी फील्ड है। स्टोरेज यूज़ हम यूज़ करेंगे। और अगर हम नीचे आ जाएँ, क्वालिटी मैनेजमेंट, ये डिफरेंट व्यूज़ हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। वेयरहाउस मैनेजमेंट, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उसमें स्टोरेज व्यूज़ यूज़ कर दिए हैं। हम इस मटेरियल को सेल भी नहीं करेंगे, तो हम इसको सेल्स व्यू भी व्यूज़ को भी हटा देते हैं, प्लांट स्टॉक को भी हटा देते हैं, और स्टोरेज लोकेशन स्टॉक को भी हटा देते हैं। तो ये जो व्यूज़ हमने सेलेक्ट किए हैं, इसी को हम ऐसे रहने देते हैं। और अगर हम और इसमें देखें, ये बेसिकली यूज़र डिपार्टमेंट है कि कौन-कौन से हम डिपार्टमेंट यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें, जैसे अकाउंटिंग व्यूज़ जो है वो हमें फाइनेंस वाले दे रहे होते हैं, एमआरपी डाटा हमें प्रोडक्शन वाले दे रहे होते हैं, परचेजिंग व्यू हम खुद यूज़ कर रहे होते हैं, एमएम वाले यूज़ कर रहे होते हैं, कॉस्टिंग भी हमें फाइनेंस से आ रही होती है, स्टोरेज व्यूज़ भी हम खुद यूज़ कर रहे होते हैं, बेसिक डाटा हम इसमें मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है। फिर ये कि इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स के लिए प्राइस है, वो स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं। 2 तरह की प्राइस होती हैं किसी भी मटेरियल के लिए, मूविंग एवरेज प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस। तो हम जो मटेरियल रॉ मटेरियल है उसके लिए स्टैंडर्ड प्राइस हम यूज़ करते हैं। मूविंग एवरेज का मतलब ये है कि जितने भी मटेरियल है उसकी जितनी भी वैल्यू है, उसकी क्वांटिटी से उसको डिवाइड करके एक एवरेज नंबर आता है, तो उस वैल्यू को यूज़ करते हैं। तो इस मटेरियल के लिए हम स्टैंडर्ड वैल्यू यूज़ करते हैं। ठीक है। और इसमें नीचे हमें सिलेक्शन की भी कुछ ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हम एंटर करेंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे, तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगी यहाँ पे। इस विंडो में हमने इस मटेरियल को क्वांटिटी और वैल्यूएशन वैल्यू टाइप इसकी अपडेट करनी है। ठीक है। तो इसको हम एंटर करेंगे एक बार दोबारा, वैल्यू फंक्शन, ये हम दोबारा से इसको एंटर करेंगे। तो जो भी हमने मटेरियल टाइप, ये एक आपके पास मैसेज शो होगा। दोबारा से हम एंटर करेंगे, तो जो हमारा मटेरियल टाइप है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है। अब हमें इस मटेरियल को सिलेक्ट करना है, और इसकी क्वांटिटी और वैल्यू को भी अपडेट करना है। क्वांटिटी और वैल्यू, अगर जब हम इस पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करेंगे, तो इस मटेरियल को हमने प्लांट से भी लिंक करना है, और क्वांटिटी और वैल्यू भी अपडेट करनी है। थोड़ा सा टाइम लेता है ये। जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे, तो हमारा जो प्लांट हम यूज़ कर रहे हैं, वो हम यूज़ करेंगे PQ10। जो मेरा प्लांट मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, वो है PQ10 हमारा प्लांट है। मटेरियल जो हमने अभी PQRM, हमने इसका शॉर्ट कोड दिया हुआ है PQRM, ताकि हमें देना है। जैसे हम इस पे आएंगे, तो हम यहाँ पे, क्योंकि हम अपनी साइट के ऊपर या प्लांट के ऊपर इसकी क्वांटिटी भी मेंटेन कर रहे होंगे, और इसकी वैल्यू, वैल्यू मीन प्राइस, तो हम प्राइस भी इसकी मेंटेन कर रहे होंगे। ठीक है। जैसे हमने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम इसको सेव करेंगे। और यहाँ पे हमने इस मटेरियल की जो एक्टिविटी है उसकी एक टिकट रेज हुई है, तो हम उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे, और इसको सेव कर देंगे, तो हमारा डाटा जो है वो सेव हो जाएगा। हमारा इधर गया,
और यहाँ पे हमने सेव किया और एग्जिट कर दिया। अब हम देखते हैं मैं MM01 में जाऊँगा और यहाँ पे ये जो मटेरियल टाइप्स है, यहाँ पे जो मटेरियल टाइप हमने क्रिएट किया उसको सर्च करेंगे। जैसे मैंने PQRM था और आगे उसकी डिस्क्रिप्शन थी रॉ मटेरियल PQ प्लांट। तो हम वो वाले मटेरियल सर्च कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ डिस्क्रिप्शन से शो होता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, ये देखें ऐसे रॉ मटेरियल PQ प्लांट यहाँ पे शो होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसकी नंबर रेंज कैसे सेलेक्ट करते हैं। चलिए ठीक, थैंक यू।